अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, प्रोफेसर ज़ुहैब रहमान नई क्लास और नए लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में। स्टूडेंट, बीएससी मैकेनिक्स कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस चैप्टर नंबर 2 हम स्टडी कर रहे हैं। आपने आज की क्लास में एक छोटा सा ये एक न्यूमेरिकल है, एग्जाम्पल नंबर 2 है, जो क्योंकि गौरी साहब की किताब के पेज नंबर 20 पे है। स्टेटमेंट है कि फोर्सेस पी एंड क्यू act at a point O and their resultant is R. If any transversal cuts the lines of action of the forces in the points A, B and C respectively, then prove that P over OA is equal to Q over OB is equal to R over OC. तो ये छोटा सा क्वेश्चन है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हम ये ड्रॉ करेंगे फोर्सेस P एंड Q और R, ये तीन फोर्सेस हैं जो एक पॉइंट O पे एक्ट कर रही हैं। ठीक है जी, तो वो फोर्सेस हम कैसे करते हैं? फर्ज किया कि ये फोर्स नंबर 1 है P, ये फोर्स P हो गई, और इसको कहते हैं आप फोर्स Q, और इनके दरमियान में आप डाल दें, ये इनका हो गया रिजल्टेंट R। तीन फोर्सेस हो गई, और एक्स एक्सेस भी हमें ड्रॉ करने की जरूरत पड़ेगी, तो मैं वो भी ड्रॉ कर देता हूं कि ये हमारे पास यहाँ पे आप समझ लें कि ये हमारा एक्स एक्सेस है, तो यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं हम। दिस इज एक्स एक्सिस, ये पॉइंट O है, इस फोर्स का नाम हम रख देते हैं P, ये Q, और ये फोर्स हो गई R, इन दोनों का P और Q का रिजल्टेंट। ठीक है जी। अब आगे क्वेश्चन ये है कि इफ एनी ट्रांसवर्स किसे कहते हैं? एक परपेंडिकुलर लाइन जो इन तीनों को कट कर रहा है, कहाँ पे? ABC पॉइंट्स पे। तो मैं एक ट्रांसवर्सल ड्रॉ करता हूँ, यहाँ से ये आ गया, फर्ज किया ये एक ट्रांसवर्सल है, इसका नाम आप रख लें ये L और ये M। ठीक हो गया जनाब। अब ये जो एंगल है, फर्ज किया ये एंगल बना रहा है, दिस इज मेकिंग एंगल अल्फा विद दिस एक्स एक्सिस। दूसरे नंबर पे ये Q है, ये फर्ज कर लें कि एंगल बना रहा है बीटा। ठीक है जी, और इसको मैं बीटा लिख देता हूँ येलो कलर से। और तीसरा है ये R, ये फर्ज कर लेते हैं कि ये एंगल बना रहा है गैमा। तो ये तीन एंगल भी हो गए और ये ट्रांसवर्सल भी हो गया। तो ये वाली जो कहानी है, जो भी हमने ड्रॉ की है यहाँ पे, इसको थोड़ा सा हमें लिखना पड़ेगा। तो हम लिख देते हैं कि कंसिडर दी फोर्सेस, छोटा सा क्वेश्चन है, P एंड Q, और ये एंगल क्या बना रहे हैं? मेकिंग एंगल्स अल्फा एंड बीटा विद एक्स एक्सिस रेस्पेक्टिवली। ठीक हो गया जी। यही हमने P के साथ ये अल्फा और Q के साथ ये येलो कलर में बीटा। हम कहते हैं लेट अ ट्रांसवर्सल कौन सा ट्रांसवर्सल? जिसका नाम है L और M। अ ट्रांसवर्सल LM cuts
the lines of action of the given forces कहाँ पे? एट पॉइंट, यहाँ पे लिखा हुआ है गिवन है ए बी सी, एट पॉइंट्स ए बी एंड सी, ये भी रेस्पेक्टिवली हो जाएगा। ठीक है जी, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये हो गया पॉइंट ए, ये हो गया पॉइंट बी, और ये रिजल्टेंट का पॉइंट सी। डन हो गया जनाब। आर जो है इन दोनों का रिजल्टेंट है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं सिंस आर इज द रिजल्टेंट ऑफ कौन कौन सी फोर्स? P एंड Q, therefore क्या लिखेंगे अब हम? देखें ये P है और ये एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ अल्फा, तो इसको लिख सकते हैं therefore P cos ऑफ अल्फा, फिर प्लस ये Q बना रहा है बीटा, तो ये हो जाएगा Q cos ऑफ बीटा, और ये बराबर होगा इनके रिजल्टेंट के बराबर R cos ऑफ गैमा। ठीक है जी, और इधर आप इसको कहें इक्वेशन नंबर 1, और ये है बिकॉज थ्योरम ऑफ रिजॉल्व पार्ट्स, थ्योरम ऑफ, ये हमने थ्योरी में हम जानते हैं। ठीक हो गया जी। नाउ फ्रॉम फिगर, देखें इस ट्रायंगल को देखें, ओ ए एम, ये कॉस अल्फा किसके बराबर होगा? या दूसरे लफ्जों में ये ओ एम ओवर ओ ए, ये किसके बराबर है? यानी ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूस है, ये तो 90 डिग्री है सब में कॉमन, तो ये क्या बन जाएगा? बेस और हाइपोटेन्यूस, दिस इज इक्वल टू कॉस ऑफ अल्फा। सिमिलरली इसी तरह आप देखें इस पे, ये ओ बी और एम, सिमिलरली हम इस पे लिख सकते हैं, सिमिलरली थोड़ा सा एक ऐड कर देते हैं, सिमिलरली फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल ओ एम बी, यहाँ से क्या होगा? ओ एम ओवर ओ बी इज इक्वल टू क्या होगा? ओ एम यहाँ पे है बेस, ओ बी क्या है? हाइपोटेन्यूस, तो बेस और हाइपोटेन्यूस क्या बन गया? कॉस, तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ बीटा, ये दूसरी चीज हो गई। एंड फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल, अब इस ट्रायंगल को देखें, ये जो आर बना रहा है ओ एम सी, यहाँ पे क्या बनेगा? ओ एम, यानी ये बेस और ये हाइपोटेन्यूस ओ सी, एंड दिस इज इक्वल टू, ये कौन सा एंगल बन रहा है यहाँ पे? इसमें यहाँ से लेके यहाँ तक एंगल बन रहा है ये रेड वाला, जो कि है गैमा, सॉरी ये वाला एंगल जो है यहाँ पे गैमा आना था, हमने इसको अल्फा लिखा हुआ है, इसको मैं करेक्ट कर देता हूँ, ये वाला एंगल यहाँ पे गैमा है।
ठीक है जी। तो ये आ जाएगा हमारे पास कॉस ऑफ गैमा। नाउ पुट ऑल दीज वैल्यूज, कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गैमा, इसकी वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें। पुट वैल्यूज इन 1, तो क्या मिल जाएगा हमें, P इंटू कॉस अल्फा की जगह आ जाएगा OM ओवर OA, प्लस Q की जगह आ जाएगा, प्लस Q इंटू कॉस बीटा की जगह आ जाएगा OM ओवर OB, OM ओवर OB, एंड दिस इज इक्वल टू R, और कॉस गैमा की जगह आ जाएगा OM ओवर OC। ठीक हो गया। अब यहां से हम बड़े आराम से, दिस इंप्लाइज, यहां से OM कॉमन है तो इधर आ जाएगा P ओवर OA प्लस Q ओवर OB इज इक्वल टू, इस OM को इधर से हम भी इसको भी बाहर निकाल लेते हैं, बाकी रह जाएगा R ओवर OC। अब यहां से हमारे पास इस OM से ये OM कैंसिल हो गया, तो देयरफॉर हमारे पास रिजल्ट आ गया P ओवर OA प्लस Q ओवर OB इज इक्वल टू R ओवर OC, द रिक्वायर्ड रिजल्ट। यही स्टूडेंट्स हमने प्रूव करना था। आई होप स्टूडेंट कि ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नई क्लास में, लेकिन अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको इंशाल्लाह ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि और बेल आइकॉन पर भी आप क्लिक करें ताकि हर नए आने वाले लेक्चर का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिलता रहे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।